तो वेलकम अगेन गाइज। हम लोग पिछले चैप्टर प्रक्रिया तक पढ़े थे स्मार्ट क्लासेस अमन के साथ दोस्तों। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल दोस्तों विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये इजी पॉइंट है, याद हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तेज होती है। वो कि निर्वात बोले तो वैक्यूम में दोस्तों, वैक्यूम निर्वात में वैक्यूम 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है दोस्तों, याद रखिएगा। चाल का निर्वात, फिर हवा, फिर जल। वैक्यूम में दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। आप लोग कॉल लगाते होंगे दोस्तों तो देखते होंगे कि अचानक सा कॉल यहाँ कनेक्ट हुआ और जाकर कहीं और जस्ट कॉल रिसीव हो गया। उसी तरह से ये वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। फिर ये आते हैं, प्रकाश सदैव सरल रेखा से गमन करती है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, हरदम सरल रेखा से गमन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं किरण पुंज। किरण पुंज भी हरदम पूछता है दोस्तों। किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह, जी तो बहुत सारा किरण होगा दोस्तों, उसको किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये सब समूह है दोस्तों, ठीक है। जैसे किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार के हरदम पूछता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। किरण पुंज 3 प्रकार के हो, ठीक है। पहला अपसारी किरण पुंज, फिर समांतर किरण पुंज, फिर अभिसारी किरण पुंज। ये तीनों आता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम बात करें अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु स्रोत से निकला और चारों तरफ फैल गया, उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज, ठीक है दोस्तों। इतना तो समझ गए होंगे। ये देखिए फिगर में जैसे कि मैंने बनाया था, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है, अब देख सकते होंगे। अपसारी किरण फिगर हरदम पेंसिल से बनाएगा दोस्तों, ये सब ट्रिक है, ठीक ना। ये अपसारी, ठीक ना, ये बिंदु स्रोत से निकला, चारों दिशा में फैल गया, और अपसारी किरण। अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलती है, भिन्न भिन्न दिशाओं से। देखिए, ये देखिए, भिन्न भिन्न दिशाओं से। क्या? भिन्न भिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर मिली दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, हाथ में लेकर वीडियो बना रहे थे, तो आप देख सकते होंगे थोड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों अब देखिए, अपसारी तो आप समझ गए होंगे। अब समांतर किरण पुंज, ये सबसे इजी एग्जाम में हरदम पूछता है, इजी है। वे किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक। समांतर किरण, एक किरण पुंज होगा, सब समांतर होगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए है, और फिगर बनाने के साथ यहाँ लिखिएगा, तो ही आपका जो नंबर है फुल में फुल आएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स कम होने का चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये देखिएगा ठीक से, ठीक ना, ये फिगर बनाइएगा और इसके साथ ये लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ आखिर क्या होता है? वे पदार्थ, नोट्स जैसे लिखा हो दोस्तों वैसे ही लिखिएगा, ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले, ठीक ना। ये नोट्स प्रॉपर आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और याद कीजिएगा मॉर्निंग में। वे पदार्थ जिनसे होकर आसानी से प्रकाश पार कर जाता है, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, कांच, पानी आदि, ठीक है। वे पदार्थ, इजी याद करने का तरीका हम बताते हैं। पारदर्शी पदार्थ मतलब पार हो जाना, ठीक है, पार होना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों पार हो जाएगा, वो पारदर्शी, पार कर जाता है, ठीक। हवा और कहानी एग्जाम्पल दे दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा उठने का चांस रहे। मैं 24th का एग्ज़ाम का ही तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? प्रकाश जिनसे होकर पार नहीं करती है। अब कॉपी से होकर प्रकाश पार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि पार होने का सोर्सेज नहीं है उसमें, कैसे पार होगी? नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों,
पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर कुछ अंश तक पार कर जाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ अंश तक पार कर जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। अब दोस्तों उदाहरण से तेल लगा कागज, खत, दूध, दोस्तों ये सबसे कुछ अंश तक पार हो जाती है। इतना तो समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, ये तो VVI है, ये बहुत ज़्यादा ही समझना आपको लिए अति आवश्यक है। प्रकाश का परावर्तन, ये दोस्तों एग्जाम में हरदम पूछता है, हरदम इम्पोर्टेंट प्लस VVI, ये हरदम पूछता है प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौट आना परावर्तन कहलाता है। क्या? किसी सतह से, ये देखिए ये प्लेन मिरर है, यहाँ से टकराया, यहाँ से लौट गया, दर्शाने किरण। दोस्तों यही है कि यहाँ से आया चलकर यहाँ लौट गया, इसको A पॉइंट मान लेते हैं और इसको B पॉइंट मान लेते हैं। दोस्तों मैं समझाने के लिए बस ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, जिससे आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा हो। ये हरदम लिखिए, प्रकाश किसी सतह से टकरा कर, देखिए किसी सतह से टकरा कर लौट आना, टकराया लौटाया, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब लॉ तो आपको पता होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोस्तों हरदम ये बनाइएगा तो ये जरूर लिखिएगा। परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या? आपतित किरण, आने वाला किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल तल में होते हैं। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, एंगल I इजकल टू एंगल R, ये हरदम लिखिएगा। ठीक ना दोस्तों? देखिए कुछ फिगर से आप समझ लाते हैं, फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, राइटिंग का डिफरेंसेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कुछ मेरा राइटिंग है, कुछ किसी और का राइटिंग है, बाय मिस्टेकन लिख दिया है वो। तो आप देखिए हरदम जो पेंसिल का यूज करके ही बनाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक अविलंब बनाने जाएगा। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल तल में है, अविलंब एक ही में है ना। ये दोस्तों हरदम एग्जाम में पूछता है, ये फिगर आपको VVI फिगर है, ये हरदम आता है एग्जाम में, ये बनाइएगा फिगर दोस्तों, पूरा नंबर मिलेगा। एंगल I दर्शाइएगा, एंगल R, ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों दर्शाइएगा, ठीक ना। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये है दोनों बराबर, तो इसको हम AOBON सबका हम नाम दे दिए हैं और कुछ नहीं किए दोस्तों। AON इक्वल टू एंगल BON, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये हरदम पूछता है एग्जाम में, आप फिगर को देख लीजिएगा और ठीक से बना लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण वो अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को, आपतित किरण और क्या पूछ रहा है दोस्तों, ठीक से देखिए पहले, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये हरदम एग्जाम में पूछता है, ये ऐसे दे देगा, आपतित किरण अभिलंब के बीच में क्या बनता है? आपतन कोण बनता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में यानी कि बीच में बनने वाला क्या होता है? परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये हरदम एग्जाम में पूछता है, लेकिन ये VVI नहीं है, VVI तो ये है, ये हरदम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब आपतन कोण हो गया। अब आपतित किरण, सॉरी दोस्तों आपतन कोण बता रहे थे, आपतित किरण नहीं। आपतित किरण बताते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये नोट्स दोस्तों याद करके अच्छे से लिखिएगा एक कॉपी में और याद कीजिएगा। परावर्तित किरण, सॉरी आपतन बिंदु अब क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, किरण सतह से टकराती है और उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। दोस्तों फिगर में सब दर्शाया हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, सब आपको बताया गया है पिछले में, वो देख लीजिएगा।
आपतित बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतित बिंदु। परावर्तित किरण क्या होता है? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट के किरण परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस परावर्तित किरण क्या होता है? जिस पर आया ऐसा चला गया तो क्या होगा? परावर्तित किरण। अविलंब, किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को आपतन बिंदु कहते हैं। समतल से ये खींचा गया लंब क्या होगा? अविलंब। ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या होते हैं? प्रतिबिंब। किसी बिंदु, कहीं से आया, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराया के बाद उस बिंदु पर मिलती है, मिली, उसे क्या कहते हैं? आती हुई मिलती प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में ये डाल दूंगा प्रतिबिंब के प्रकार। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।